हे एवरीबॉडी, सो कैसे हैं आप सभी। ओवर है, दिस इज राधिका एंड वेलकम टू BLA.in। यहाँ पर गाइस हम लोग बात करने वाले हैं जो आरआरबी टीचिंग एग्जामिनेशंस के जो फॉर्म आए हुए हैं। तो उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों को ये देखना होता है, स्पेशली जो बीएलएड के स्टूडेंट्स हैं, कि हम लोग किस किस एग्जामिनेशन में क्या है यहाँ पर एलिजिबल है, विच इज़ पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी। तो आरआरबी टीचिंग एग्जामिनेशन में जो बीएलएड वाले स्टूडेंट्स हैं वो पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी इन तीनों में से किस किस के फॉर्म भर सकते हैं, उसी को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए बढ़ जाते हैं आगे। चैनल पे नए हैं तो गाइस ज़रूर से सब्सक्राइब करें। एंड यहाँ पर जितने भी बीएलएड और एमएड के बच्चे हैं और बीए बीएड और बीएससी बीएड के बच्चे हैं फ्यूचर के, वो बुक्स और क्वेश्चन बैंक ले सकते हैं। डायरेक्ट वेबसाइट की लिंक आपको ये है, नहीं तो आप व्हाट्सएप करके भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो इनका नोटिफिकेशन है, ठीक है, ये आप सभी ने देखा होगा और होपफुली आप कई लोगों ने यहाँ पर फॉर्म भी भर दिया होगा। तो यहाँ पर हम सीधे जो एलिजिबिलिटीज़ की बात है उनके बारे में बात करेंगे। यहाँ पर जो ओपनिंग डेट थी वो थी 7 तारीख, 7 जनवरी, और जो क्लोजिंग डेट है वो 6 फरवरी है। तो आप जो भी 4 5 6 दिन यहाँ बचे हुए हैं उसमें आपको अपना क्या करना है, फॉर्म फिल आउट करना है। हम बात करते हैं नेक्स्ट यहाँ पर एलिजिबिलिटी की, जो कि मेन चीज़ें हैं। और ये एग्ज़ाम का जो पैटर्न है आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हो कि किस तरीके से जो पेपर है और जो इन्होंने सब्जेक्ट्स, नंबर ऑफ क्वेश्चंस और कितने मार्क्स का है। 1/3 मार्क्स की यहाँ पर आपको नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये आपके कुछ बेसिक पैटर्न है। नेक्स्ट यहाँ पर हम पहले बात कर लेते हैं कि पीजीटी के बारे में, राइट। तो पीजीटी का यहाँ पर सीन सिर्फ इतना है कि यहाँ पर इन्होंने सभी की एलिजिबिलिटीज़ यहाँ पर लिख रखी हैं। किसी भी एक सब्जेक्ट से हम यहाँ पर इसकी एलिजिबिलिटी आपको बताते हैं कि पीजीटी यहाँ पर आप दे पाओगे या नहीं दे पाओगे। देखो, पीजीटी यहाँ पर मैथ्स वाले सब्जेक्ट के लिए है। अब यहाँ पर अपन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखो, यहाँ पर क्या लिखा है, 2 इयर्स का इंटीग्रेटेड आपका पीजी एमएससी कोर्स होना चाहिए रीजनल कॉलेज ऑफ इंस्टीट्यूट एनसीईआरटी से। नहीं तो आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, सीधी सीधी सी बात है। आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए किसमें, आपके सब्जेक्ट में, मैथ्स में, जिसमें 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। दूसरा क्या इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर बीएड होना चाहिए। बीएड या इक्विवेलेंट डिग्री आपके पास यहाँ पर होनी चाहिए। तो पहले आपको मास्टर्स चाहिए, फिर उसके बाद उन्होंने इसमें बीएड भी मांग लिया। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है कि थर्ड ये है कि आपको प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए इंग्लिश मीडियम में, और आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन की यहाँ पर नॉलेज होनी चाहिए। तो ये दोनों तो चलो ठीक है, लेकिन आपके पास बीएड है और मास्टर डिग्री, आप तभी ये वाला भर पाओगे। जनरली बीएलएड वालों के साथ बीएड की डिग्री नहीं होती और इसकी इक्विवेलेंट भी इसको नहीं मानते, इस वजह से यहाँ पर ये वाला फॉर्म हम नहीं भर पाते हैं जो कि पीजीटी का है। और स्पेशली आपको यहाँ पर मास्टर्स भी चाहिए उसी सब्जेक्ट के लिए जिससे आप यहाँ पर फिल करना चाहते हो। तो आई होप आपको पीजीटी का यहाँ पर कंफर्म हो गया होगा। नेक्स्ट यहाँ पर हम चलने वाले हैं दूसरे के बारे में, विच इज़ टीजीटी। जैसे कि यहाँ पर टीजीटी इंग्लिश के लिए लिखा है, इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए। तो यहाँ पर टीजीटी का देखते हैं। देखिए यहाँ पर 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट। अब ए पॉइंट में से आपका कोई भी एक जो पॉइंट है वो कहीं ना कहीं वैलिड होना चाहिए, जिसमें कि ये वाला अपना वैलिड होता है बीएलएड वालों का कि 12 होना चाहिए +2 स्टेज का, जिसमें 50% आपके मार्क्स होने चाहिए। और जो यहाँ पर बैचलर डिग्री है आपके बीएलएड, या तो आपका ये होना चाहिए, नहीं तो जो 4 ईयर का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है बीए बीएससी बीएड और बीए बीएड बीएससी बीएड वाला, या तो आपका ये होना चाहिए। तो अपना ये वाला फुलफिल हो रहा। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है कि आपका टीईटी का जो एग्जाम है वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इन अकॉर्डेंस विद द गाइडेंस। देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपका जो टेट हम यहाँ पर देते हैं वो होना चाहिए। ठीक है। तो ये आपका पास यहाँ पर क्रॉस होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, कॉम्पिटेंसी इन टीचिंग इन इंग्लिश मीडियम, के मतलब आप यहाँ पर इंग्लिश में आपको पढ़ाना आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, टीईटी चाहिए और आपको क्या चाहिए, अपना बीएलएड चाहिए। आपके पास इतनी चीज़ें तो होंगी, तो इसलिए आप ये वाला जो फॉर्म है ये कहीं ना कहीं फिल कर सकते हो। अगर कोई टीजीटी का जो फॉर्म है वो फिल कर रहा है और ड्यूरिंग द प्रोसेस आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है कि किस वाले में, किस सेक्शन में क्या फिल करने को आ रहा है या कोई एक्स्ट्रा पॉइंट आए, तो आप सिंपल से क्या करना है, आपको स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप करना है 7055248478 पे। ये नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, जिससे कि एग्जैक्टली उसमें क्या फिल करना है इस बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करते हैं प्राइमरी रेलवे टीचर। ठीक है, तो ये तो आप सभी लोग यहाँ पर भर सकते हैं, ए है, बी है, सी है, सेम एलिजिबिलिटीज़ यहाँ पर दी गई हैं। आपके पास बीएलएड है, आपके पास टीईटी है
और यहाँ पर क्या है, कॉम्पिटेंसी इन टीचिंग हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। तो आपको सिंपल सी बात है, हिंदी मीडियम के बच्चों और इंग्लिश मीडियम के बच्चों को पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो ये इतना भी आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है तो आप ये वाला भर सकते हैं और टीजीटी भर सकते हैं, जिसमें पीजीटी के लिए आपके पास अगर जो क्वालिफिकेशंस हैं, अगर आपने बीएलएड के बाद बीएड भी कहीं से कर लिया हो और मास्टर्स भी कर लिया हो तो आप भर सकते हो, अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, नहीं भर सकते हो। नेक्स्ट हम देखते हैं ये वाला कि प्राइमरी टीचर, अगर आपको ये इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर, तो सेम यहाँ पर क्वालिफिकेशंस के बारे में बात की गई। तो आई होप गाइज आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। बहुत ज़्यादा डाउट होता है कि बीएलएड के जो बच्चे हैं वो टीजीटी पीजीटी भर पाएंगे या नहीं। तो टीजीटी में भी कई जगह पे क्या होता है, बीएड मांग लेते हैं। इट टोटली डिपेंड्स ऑन द वैकेंसीज गाइज, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं कि 1 to 8 के लिए तो बीएलएड है ही, बट 9 10 और हम 11 12 की बात करते हैं तो उसमें जो भी क्राइटेरिया आपके आगे हैं, अगर आपके पास वो है तो आप फिल करोगे। और 9 10 के लिए अगर बीएड नहीं मांगा, सिर्फ बीएलएड है और टीईटी आपको चाहिए, तो आपका चल जाएगा काम। लेकिन अगर नहीं फुलफिल हो रही ये वाला भी आपका क्राइटेरिया, तो आप नहीं बढ़ सकते, सिर्फ आप फिर प्राइमरी टीचर का बढ़ सकते हो 1 से 5 वाला, जिसमें कि आपका टेट भी इन्होंने मांगा है, ठीक है। तो ये चीज़ है। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। कोई भी और डाउट है तो आप कमेंट्स करिए, ठीक है। आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, कोई भी दिक्कत है, कोई भी गलत चीज़ नहीं भरनी है, स्पेशली जब आपको ग्रेजुएशन के मार्क्स भरने हैं और आपको टीचिंग के मार्क्स भरने हैं, ठीक है। इसमें गलती नहीं करनी है, स्क्रीनशॉट लें और व्हाट्सएप करें। कोई भी अगर ज़्यादा डाउट्स है तो एक और वीडियो इस पर बना दिया जाएगा। अगर आपको इसी से रिलेटेड कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो। चैनल पर नए हैं तो सभी लोग सब्सक्राइब करेंगे। मिलेंगे गाइस हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।